नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस खेल की जिसका जिंदगी से बहुत गहरा मेल नजर आता है, यानी कि क्रिकेट खेल की, जहां पर तमाम उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर तमाम उतार चढ़ाव देखे। जिंदगी के उतार चढ़ाव और तमाम थपेड़ों के बीच में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने कैरेक्टर को बनाए रखा। और आज आज हम उनसे मुलाकात और उनसे बातचीत उन तमाम मुद्दों पे करने वाले हैं जिनके वजह से उनका करियर जो है अर्श पे पहुंचा, और उसके बाद फिर अचानक कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बने जिसकी वजह से न सिर्फ उनको देश छोड़ना पड़ा, बल्कि वो हालांकि अभी भी देश के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यूएस क्रिकेट में इन दिनों इन्वॉल्व है, और वहां पर कोशिश वो कर रहे हैं कि वहां से क्रिकेट के करियर को, और क्रिकेट जो उनका पहला प्यार है, उसको आगे बढ़ाया जाए। हम बात कर रहे हैं उन्मुख चंद की, जिन्होंने जिनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, अनब्रोकन द उन्मुख चंद। उस के बारे में भी जानेंगे। और उन्मुख भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्या ऐसा खास रीजन था जिसकी वजह से आप प्रेरित हुए कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, द अनब्रोकन। देखिए, अगेन ये मेरा आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली जब राघव खन्ना, जो कि इसके फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने देखा कि जब मैंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो फिर वो मेरा करियर फॉलो कर रहे थे ओवर द इयर्स, एंड ऑब्वियसली हम्म। ही उनको जानना था कि ऐसा क्या हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है। तब वो मेरे से मिले 2022 में। 2021 जी। में शायद मेरे से वो मिले थे सैन फ्रांसिस्को में, और फिर वहां से उन्होंने मुझे इस चीज का एक आइडिया दिया कि एक कहानी उनको बनती हुई दिखी है। तो उन्होंने वही चीज मेरे से शेयर करी, और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। और फिर उन्होंने अगले 2 साल पूरी जर्नी को फॉलो किया, और फिर उन तमाम चीज़ों के बारे में हम हमारी बातचीत हुई, पुराने जो भी हम्म। सारी रिकॉर्डिंग से सारी चीज़ों हम्म। को लेकर फिर ये फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री आपके सामने आई है। और नुक भाई, एक क्रिकेटर के अंदर की बात निकालना बहुत मुश्किल होता है। वैसे सालों साल से हम सब भी अलग अलग क्रिकेटर्स से, अलग अलग एरा के क्रिकेटर्स से इंटरेक्ट करते रहे हैं। मुझे तो याद है सचिन पाजी से लेके अब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। ये कितना मुश्किल था आपके लिए मनाना आपको कि यार नहीं चलो, क्योंकि जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या आपके ऊपर कोई जीवनी बनती है, तो वो तमाम अनछुए पहलुओं को भी आपको बताना पड़ता है, जो आप अक्सर कैमरे के सामने या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहते। कितना हम्म। मुश्किल था इन सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना। देखिए, अगेन जब कोई भी कहानी आपके सामने आती है तो आई थिंक उसकी सारी अंदर की बाहर की सारी चीजें उसके सामने आनी चाहिए। और हम्म। मुझे लगता है कि जब राघव ने मेरे से इस कहानी के बारे में शेयर किया तो मुझे लगता है कि ये अगर हम क्रिकेट की बात करें तो शायद एक विराट कोहली है, एक सचिन है, लेकिन हम्म। मेरे जैसे काफी प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं, जिनको शायद वो मौका नहीं मिल रहा। और फिर ये आई थिंक ये कहानी, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल इमोशन। हम्म। और जिस बात को मुझे लगता है कि एक सही बात है, और आई थिंक मैंने जो अपने जीवन से ये प्रेरणा ली है, सीखा है, और मुझे लगता है कि यही उन सभी क्रिकेटर्स को या उन सभी लोगों को जो कि जीवन में शायद जो चीजें वो चाहते हैं करना, और वो हम्म। शायद उस वहां तक वो लोग पहुंच ना पाए या उस चीजों को कर ना पाए, तो हार कभी नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और सी जो भी चैलेंजेस है वो सबके लिए सेम ही है। चाहे वो मेंटल चैलेंजेस की बात करें हम, चाहे वो बाकी चैलेंजेस की हम्म। बात करें, बट आई थिंक ये एक सच्चाई है जो कि हम सभी को बिल्कुल सामने से फेस करना जरूरी है। जी। और जितना आप उसको फेस करते हैं उतना आप उस चीज से आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज आप उसी में फंसे रह जाते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और शायद मुझे लगा कि अगर ये कहानी आगे और लोगों तक भी आएगी, शायद उनको भी इंस्पायर करेगी कि अपनी जर्नी इतनी जल्दी ना छोड़ें, अपने लक्ष्य को इतनी जल्दी ना जी। छोड़ें। कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली रास्ता बहुत लंबा है, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। और शायद उन्मुख भाई, इसीलिए आपकी कहानी से प्रेरित होकर हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता। और 36 साल की एज में हरमनप्रीत ने, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कल कहा, मैं उनसे बात कर रहा था हाँ जी। कि ड्रीम्स पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। और सडनली आपने जब वो बात कही तो मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जब आप एक रास्ते पे चलते हैं, उसमें तमाम उतार चढ़ाव, तमाम चौराहे आएंगे जो अलग अलग दिशा में आपको लेके जाएंगे। हाँ बट जी। आपको ये तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या हरमनप्रीत भी एक स्टोरी की तरह आप देखते हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन बनना जो हमारी महिला टीम ने जीता है पहली बार वर्ल्ड कप। देखिए, बहुत ही बड़ा मोमेंट है, आई थिंक इट्स अ वाटरशेड जी। मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। और सी
किसी भी चीज की अगर हम देखें, जैसे आपने कहा 36 साल की हैं वो, और इतने हम्म। सालों की मेहनत के बाद उनको उनको वो तख्त हासिल हुआ है। तो लेकिन आप ये देखिए कि इतने सालों से लगे हुए हैं, इतने सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कैंप्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल ओवरऑल बहुत सारे सालों का एक कल्मिनेशन है जो कि हमको परसों देखने को मिला। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना जरूरी है। और जी। कहते हैं ना कि यू हैव टू बी मैराथनर नॉट अ स्प्रिंटर, बिकॉज हम्म। ये जर्नी लंबी है। और जब आप किसी भी के करियर की बात भी करें तो बड़े लंबे करियर हैं। आई मीन शुरू करते हैं 16-17 साल की उम्र में, लेकिन हम्म। आपका 37-38 तक करियर रहता है। कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो चीज़ों को हासिल किया काफी लेट अपने करियर में। तो जी। आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और मुझे लगता है कि इससे आगे आने वाली जो भी वुमेन्स क्रिकेट इंडिया में है काफी आगे बढ़ने वाली है। और आई जी। थिंक ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मोमेंट है सभी भारतीयों के लिए। क्योंकि वर्ल्ड कप का जिक्र हो रहा है उन्मुख भाई, तो 2012 का वर्ल्ड कप भी जहन में आता है, और हम सब अपने जर्नलिज्म के शुरुआती करियर में थे। हम्म। मुझे याद है, और हम लोग आपके पास इंटरव्यू के लिए भी पहुंचे। अब तो अच्छा। हमारी भी शक्ल बदल गई, आपने अपनी फिटनेस मेंटेन रखी हुई है, और हाँ ये जी। बहुत अच्छी बात है। वो हाँ जो जी। स्टारडम, वो जो वो इनिशियली हम सब ने देखा है आपका स्टारडम, और क्योंकि हम लोग लगातार दिल्ली क्रिकेट भी फॉलो करते थे। मैं अच्छा। खुद यूपी से खेला, तो वो सारी चीजें आती है बार बार जहन में कि एक क्रिकेटर की लाइफ में जब स्टारडम बहुत तेजी के साथ आता है और अचानक जाता है तो क्या होता है। हाँ जी। कुछ उसको शेयर करें। 2012 एक ऐसा मुझे लग रहा है पड़ाव था, इंडियन क्रिकेट की बात करो मैं, आपके करियर की नहीं, जहां पे एक ऐसा बैट्समैन हम सबको मिला हम्म। जो शायद जिसमें विव रिचर्ड्स की भी झलक दिखती थी। इतना फ्लैम्बॉयंट थे आप, और इतने गुड लुकिंग, एक ऐसा लगता था ब्रांड मिल गया इंडियन क्रिकेट को। कैसे आप देखते हैं उस 2012 के बाद से, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है जो लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, या हरमनप्रीत जैसे अपने लक्ष्य तक पहुंची, उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं आप पीछे रह गए? देखिए अगेन, अभी कहानी अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। सो एग्जैक्टली। इतनी जल्दी कुछ कहना बहुत ही आई थिंक जल्दबाजी होगी। देखिए हम जी। एक हम सब हम चीजों को एक तरीके से देखते हैं जिस ढंग से हमारा माइंड उसको रैशनलाइज कर पाता है। लेकिन एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे सबकी स्टोरीज बहुत डिफरेंट है, सबकी स्टोरीज बहुत विभिन्न है। और किसी किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई है। फिर दिन हमारे पास सूर्य कुमार यादव जैसे भी खिलाड़ी हैं जो कि काफी लेट इंडियन हम्म। सीन में आए, और उन्होंने अच्छा किया भारतीय टीम के लिए, और अभी भी अच्छा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरी जर्नी ने एक दूसरा पाथ लिया। मैं इंडिया छोड़ के हम्म। अभी यूएस आ गया हूँ और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई थिंक सबकी जर्नीज बहुत डिफरेंट है। और आई थिंक हम सभी को अपनी जर्नीज को जीना जरूरी है, और जो जी। भी बेस्ट करते हैं उसी में वो करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा अभी पिक्चर अभी अधूरी है, अभी काफी साल हैं और खेलने के। तो जी। फिर होपफुली दिखते हैं कि कहाँ तक जाती है गाड़ी। उन्मुख भाई, लेकिन आप मानते हो एज फैक्टर इतना मैटर नहीं करता क्रिकेट में? स्किल गेम है। अगर आप फिट हैं, आप मेंटली अगर आप तैयार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव हम्म। झेलने के लिए, तो एज की बात नहीं होनी चाहिए जैसे रोहित और विराट को लेके होती है। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में करके आए, तो मैटर नहीं करता किस एज एज में है आप। देखिए मैं बिल्कुल आई मीन आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि एज जो है वो इट्स अगेन जस्ट नंबर। अगर आप फिट हैं, अगर आप उतने कमिटमेंट के साथ खेल सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट। अब आप हम्म। देखिए ना, चलिए हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज्यादा फिजिकल स्पोर्ट्स टेनिस हैं, हम्म। या अगर आप देखें यहाँ पे एनएफएल होता है, या फुटबॉल है। रोनाल्डो हम्म। 40 साल का हो गया है और अभी भी आई मीन जिस ढंग से वो खेल रहा है, राइट। सो आई मीन हम्म। अगेन इट्स अ नंबर। एज लॉन्ग आपका कमिटमेंट 100% हो, एज लॉन्ग एज आपकी फिटनेस अगर बरकरार हम्म। रहे, तो फिर आई थिंक एज की आई मीन एज शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट। मेरा ये मानना है पर्सनली। उन्मुख भाई, क्योंकि परफॉर्मेंसेज वापस डेफिनेटली। बिल्कुल परफॉर्मेंस डेफिनेटली होता है, मैटर करता है, और तभी आप सरवाइव भी करते हैं उन्होंने भाई। लेकिन जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का प्रेशर होता है, जब आप 2012 में वापस, हम सब आपकी बैटिंग देखते थे क्योंकि कोटला हम सब ने कवर किया है बहुत मैचेस, और उन दिनों में तो चलिए रणजी मैचेस कवर भी होते थे। आज के दौर में तो कवरेज भी बंद हो गई, चीफ सेलेक्टर से जाना बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जाते हैं, इंग्लैंड ज्यादा जाते हैं बनस्बत रणजी ट्रॉफी के मैचेस के। हम्म। कैसे आप देखते हैं, क्या वो जो एक प्रेशर था कि उन्मुख चंद आप क्योंकि बीइंग अ कैप्टन तमाम नॉकआउट मैचेस में बड़ी पारियां खेल के लौटे, मैंने सारे वो मैचेस याद है अभी भी जहन में, क्योंकि उस समय टीवी में वो आना शुरू हो चुके थे सारे मैचेस। क्या वो प्रेशर था कि इंडिया जल्दी खेलना, उन्मुख चंद को आपको अपने आप को बदलना पड़ा, आपकी बैटिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हुई जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं आया जो फ्लो हम सब देखते थे अंडर 19 में? देखिए आई फील कि फ्लो वो आया, और वो आई थिंक थोड़े इंटरवल्स में आया।
यस, आप हम्म। बिल्कुल सही हैं कि थोड़ी सी डेस्परेशन जरूर हो गई थी, क्योंकि जिस ढंग से वो पूरा माहौल बन गया था पूरे इंडिया में। और कि अभी नंबर आया, अभी नंबर आया, तो आई थिंक थोड़ा सा कभी कभार होता क्या है कि एज अ प्लेयर आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठते हो। हम्म। इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मैं 70-80 पे बैटिंग कर रहा होता था, तो 100 100 के बारे में ज्यादा दिमाग में चलता था कि हम्म। 100 बनाऊंगा तो उसको एक अलग इम्पैक्ट जाएगा सिलेक्टर्स के ऊपर। तो जरूर थोड़ा बहुत उसका एक जरूर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन अगेन सीजन अच्छे गए, सीजन्स कुछ कुछ सीजन अच्छे नहीं गए। तो आई थिंक एक अप एंड डाउन जर्नी, रोलर कोस्टर तो रही है फॉर श्योर। हम्म। बट अगेन आई मीन इट्स सभी सभी क्रिकेटर्स के लिए आई थिंक ये चैलेंज होता ही है। और सही समय पे सही चीजें हो जाएं तो फिर अच्छा रहता है। बट आई मीन अगेन, एज अ क्रिकेटर यू वांट टू जस्ट गेट बेटर एवरी एवरी सीजन, एवरी गेम। उनका क्योंकि जिस जिस दौर में आपका करियर था, पीक पे जा रहे थे, क्या कभी किसी सीनियर खिलाड़ी से बात हुई कि वो आज के दौर में तो लोग आ जाते हैं, तुरंत आगे खड़े हो जाते हैं, कि हाँ एक टेलीफोन कॉल पे या किसी भी तरह से इंटरेक्ट करने की कोशिश हुई कि एक अच्छा क्रिकेटर जो इंडिया के लिए लंबा खेल सकता था, कुछ क्रिकेटर्स आगे आते, कुछ सीनियर खिलाड़ी अगर आपसे बात करते, एडवाइस करते, तो शायद आज परिस्थिति अलग होती। हम अनब्रोकन नहीं, बल्कि दूसरे को ब्रोक करने वाले, गेंदबाजों को ब्रोक करने वाले उन्मुख चंद से बात कर रहे होते। देखिए यार, आई मीन सी अगेन, जैसे कि मैंने कहा, देखो हर हर जर्नी के अंदर एक 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 अलग कहानी छुपी हुई है। और जी। हमको कभी भी किसी चीजों को ऐसे रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसकी बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, तो मैं खुद ही दिल्ली से खेल रहा था, जहाँ के साथ खिलाड़ी जी। ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। सो ऐसा नहीं है कि वो सारे खिलाड़ी मेरे आसपास नहीं थे। बट अगेन आई थिंक इट्स हम्म। इट्स इट्स योर ओन बैटल। और आई मीन सब कहानियां एक तरफ नहीं चलती हैं, कभी कभार कुछ चीजें हम्म। मेरे साथ गई, कुछ चीजें शायद मेरे खिलाफ गई। बट अगेन हम्म। उनका एज अ क्रिकेटर आपके आपके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता। मेरी तो हमेशा जी। यही कोशिश रही है, चाहे वो शुरुआत के दिन से था या आजकल भी अभी भी है, कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ बहुत मन लगा के खेलूँ और टीम्स को जिताऊं अपनी। और वही करता हुआ आ रहा हूँ, और होपफुली कुछ कुछ अच्छा ही आगे निकलेगा। उन्मुख भाई, क्योंकि आपको जब आप नए नए आईपीएल में, हम सबने देखा वो जो फ्लैम्बॉयंस उन्मुख चंद का दिखता था, क्या वो कहीं ना कहीं एक कांटे की तरह चुभने भी लगा था, जो क्रिकेट चला रहे थे, या जो मीडिया से कवरेज होती थी कि उन्मुख चंद बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, और उन्मुख चंद वो जो मैं फ्लैम्बॉयंट किसी है बड़ी वो। गाड़ी में नहीं आया। ये बहुत ही नहीं, यहाँ आई यहाँ ये मीन, भी खबर उड़ाएगी कि सबसे पहले किसी ने ऑडी गाड़ी खरीदी तो उन्मुख चंद के पास थी नहीं वो। नहीं भाई, मैं मेरे देखिए, पास कोई यही है ऑडी ना, गाड़ी बात नहीं करने थी। से खुलासा हो जाता है इन मेरे चीजों पास का कि। मेरे पास कोई ऑडी गाड़ी नहीं थी। मेरे पास पहले शुरुआत ऑल्टो से करी थी, उसके बाद फिर महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी थी मेरे पास, जो कि अभी तक है। जी। और ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन वो तो खैर, I mean, सी बातें तो बहुत होती हैं यार। एंड जी। अगेन आई थिंक वो एक ऐसा दौर था जब शायद ये सब चीजें इतनी होती नहीं थी, क्योंकि हम्म। जो अब कमर्शियल्स आने लगे थे, बाकी चीजें होने लगी थी, वो अब आज की डेट में देखेंगे तो सारे प्लेयर्स कर रहे हैं। तो उस समय हम्म। शायद वो इतना देखने को नहीं मिलता था वो शायद। आंख की हाँ। किरकिरी आप इसीलिए बने क्योंकि आप बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने एंडोर्समेंट शुरू किए, और ये भी एक फैक्टर आप मानते हैं? सॉरी, किसका? आपने बड़े खिलाड़ियों के साथ एंडोर्समेंट शुरू किए, एड्स आपकी आनी शुरू हुई टीवी पे, हाँ जी। क्या ये हाँ ये हाँ। सब भी एक बड़ा रीजन था कि लोगों की आंख में किरकिरी से बने, एक गलती ढूंढना शुरू कर दी लोगों ने कि उन्मुख चंद एक गलती देखिए करें अगेन सी और उसको पहाड़ देखिए बना दें? आई मीन सी अगेन, देखिए मुझे मुझे लगता है कि मुझे काफी प्यार मिला है, चाहे वो मीडिया हम्म। सर्कल से हो, चाहे वो लोगों से हो। तो यार कभी कभार आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि जी। जिसको ज्यादा प्यार मिलता है उसको ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और शायद मेरी ऐसी जर्नी रही है कि मैं दोनों साइड मैंने उसको उतना ही उसी तरीके से फेस किया है। हम्म। तो मैं इसलिए किसी चीज को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। और मेरी तो हमेशा आई मीन जब भी चले वो एडवर्टाइजमेंट्स की बात है या किसी और चीज की बात है, आई मीन वो सब चीजों का आई थिंक क्रिकेट से कोई रिलेशन नहीं है। दोज वर लाइक टोटली हम्म। सेपरेट थिंग्स। और मेरे लिए हमेशा मेरी प्रैक्टिस और मेरा क्रिकेट ही सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। बाकी सारी चीजें उसके बाद है, उसके आसपास भी नहीं थी इनफैक्ट आई वुड से। और बट अगेन आई मीन पीपल, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों की तो काम ही है कहना। लेकिन अगेन हम्म। मुझे पता है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, जो जिन्होंने मेरे को देखा है, उनको पता है कि आई मीन क्रिकेट को लेके मुझे कितना ज्यादा प्रेम है और मेहनत है और लगन से मैं उसके उसके पीछे काम करता हूँ। उन्होंने भाई, क्योंकि आईपीएल का जिक्र बहुत होता है इन दिनों, इस समय तो आईपीएल एक बड़ा क्राइटेरिया है टीम में आने का, क्या आपके टाइम में भी था आईपीएल एक बड़ा क्राइटेरिया कि आप आईपीएल हाँ, में अच्छा करें? डेफिनेटली, और यस यस यस, इसको कितना बिल्कुल। ठीक मानते हैं आपकी रणजी ट्रॉफी से या दिलीप ट्रॉफी से ऊपर अब आईपीएल से टीमें चुनी जाने लगी हैं?
देखिए अगेन, सी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबके हम्म सामने होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा नजरें वहाँ पे रहती हैं। बट अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी कलेक्टिव कॉल। इट इट डिपेंड्स बहुत सारी चीजों का साथ में। आई फील कि सब, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो रणजी ट्रॉफी भी देखते हैं, आप आईपीएल भी देखते हैं। हम्म बट डिपेंडिंग ऑन की व्हाट फॉर्मेट इट इज, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कॉल। हर सिलेक्टर का एक अलग सोचना होता है, एंड हम्म वी शुड लेट इट बी लाइक दैट, बिकॉज अगेन हम कोई रूल्स फॉर्म नहीं कर सकते कि यार ये सिलेक्शन यहीं से होगी, या वहाँ की सिलेक्शन, रणजी ट्रॉफी की सिलेक्शन से ही होगा। आई थिंक हम्म इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। आज की डेट में आईपीएल है, इंडिया ए है, रणजी ट्रॉफी के मैचेस हैं, तो बहुत बड़ा सीजन हो गया है। आई फील कि ओवरऑल जी व्हेन यू परफॉर्म देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट हाँ, इवन हम्म उस समय भी आईपीएल को ज्यादा महत्व देने लग गए थे। और जी अगेन आई मीन, it's again a very selectors call. It's very individual call from them. उन्होंने भाई क्योंकि मुझे पता है रात हो रही है वहां पे, आखिरी मेरे 3 सवाल हैं। एक तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, आप दिल्ली में विराट के साथ खेले, फिर एमआई में रोहित के साथ खेले, कैसा एक्सपीरियंस था ये? आज ये सारे लेजेंड्स हैं, उस समय तो शायद इतनी बड़ी पहचान नहीं थी जब आपके साथ खेले। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खेलने का? और कितना क्रिकेट आप देख रहे हैं, 2027 खेलते हुए देख रहे हैं इन दोनों को? या देखिए, लेजेंड्स, आई आई वुड से कि उस समय भी लेजेंड्स ही थे, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनको देख के जी मैं बड़ा हुआ, साथ में खेला भी, तो काफी इंस्पिरेशनल था मेरे लिए भी उनके साथ ड्रेसिंग रूम में समय बिताना। और काफी कुछ सीखने को मिला। और आई थिंक कुछ ऐसी जर्नीज होती हैं जो आपके सामने ही निकलती हैं, एंड आई फील हम्म विराट की अगर बात करें तो उनकी एक ऐसी जर्नी है जो कि मैंने पिछले 20 साल 15 साल अपने आंखों के सामने देखे हैं, हम्म इन टर्म्स ऑफ द होल ग्रोथ, और जिस ढंग से उन्होंने एक जो लेजेंडरी स्टेटस है वो हासिल किया है। सो अगेन, फील्स वेरी गुड, एंड सो डज फॉर एवरीवन एल्स जो कि मेरे साथ के हम्म खिलाड़ी हैं, इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं इन क्रिकेट के लिए। तो जस्ट फील गुड फॉर देम, ऑल ऑफ देम, एंड होपफुली ऐसे ही हम्म। करते रहें, और ऐसे ही बहुत सारे मैच जिताएं जहाँ भी हों, खूब अच्छा करें। उन्मुक्त, आज 5 नवंबर है, विराट का बर्थडे भी है, कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे या आई मीन, काफी अच्छा दिन है, एंड अगेन हैप्पी बेस्ट विशेस टू हिम, एंड हम्म। ही हैज बीन फैबुलस, एंड वी ऑल लव हिम। अनु भाई, क्योंकि यूएस आप उसके बाद चले गए, ये क्या फैमिली का डिसीजन था पूरा? आपने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि आपकी पत्नी और आपके परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। ये क्या, ये डिसीजन बहुत टफ था जब आपने लिया कि आप इंडिया छोड़ के जाएंगे यूएस अब? जी हाँ, बिल्कुल। अगेन मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन था यार। आई थिंक सबसे हम्म मुश्किल डिसीजन था होगा मेरी जिंदगी का, क्योंकि जहाँ से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू करी, और जहाँ से मेरा जिंदगी भर, आई मीन, क्रिकेट खेलने का मतलब ही मेरे लिए इंडिया था, और कुछ हम्म उसके अलावा तो आई मीन क्रिकेट का कोई मतलब ही नहीं था। सो ऑब्वियसली इट वाज बिग डिसीजन, बट आई फील इट वाज राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, बिकॉज हम्म जिस ढंग से चीजें अनफोल्ड हो रही थी, आई फील कि आई हैड, मैंने 3 4 साल अपने इंडिया में आखिरी के मिस कर दिए, वो क्रिकेट जो जो मुझे खेलनी थी, नहीं खेल पाया था मैं। तो आई थिंक इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। कभी भी इतना बड़ा डिसीजन होता है तो ऑब्वियसली योर फैमिली इज वेरी हम्म। क्रूशियल इन दिस, और तभी हमने डिसीजन लिया, और फिर हियर आई एम नाउ। अनु भाई, आखिरी सवाल क्या है, आप यूएस के लिए, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं खेलने के लिए, हाँ जी। यूएस की टीम में आते हैं तो इंतजार है इंडिया के खिलाफ खेलने का? और वो लम्हा कैसा होगा, कुछ बताएं, अगर जब भी कभी मैच खेलने को मिलता देखिए अगेन यार, आई डोंट नो, है। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि आप इंडिया की जर्सी व्हेन दैट पहन इज चुके गोइंग हैं टू और बी। यूएस की जर्सी पहनना अब। पता नहीं यार, अभी पता नहीं, वो फर्स्ट फर्स्ट में मेरे को यूएसए की जर्सी पहनने दीजिए, उसके बाद जी इन सब चीजों के बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बस यही है कि आई मीन, होपफुली दैट डे कम सून। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप भाई, आपने समय निकाला और इतनी बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि बहुत देर रात आप हमसे बात कर रहे हैं, और क्रिकेट के तमाम अनछुए पहलुओं पे हम सबने बात की, और हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको ढेर सारी बेस्ट विशेष हैं कि आप यूएस के लिए बहुत जल्दी खेलें, और इंडिया के खिलाफ जब आप मैच खेलने उतरे तो शायद आधा हिंदुस्तान उन्मुख चंद के लिए भी cheer कर रहा हो। इस बात की दुआ और कामना हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो आपको मच हमसे राजीव जी, बातचीत करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू, थैंक्स। थैंक